हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन आया था BARC एग्ज़ाम में और हमें इसमें बोरिक एसिड H3BO3 का पॉइंट ग्रुप निकालना था। ठीक है, तो अगर हम लोग को स्ट्रक्चर गिवन नहीं था इसमें, तो अगर हम लोग को खुद से स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम लोग सोच लेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब हम इसको BF3 जैसा कंसिडर कर लेंगे और फिर इसका पॉइंट ग्रुप निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसा होता है, यहाँ से C3 एक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको जो प्लेन के हमारे परपेंडिकुलर एक्सेस जा रही है C3 एक्सेस, वो प्रेजेंट है। अगर हम लोग एक एटम को पकड़ के देखें तो यहाँ पे हमारे पास C2 एक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है, सरफेस पे ये कॉपी के सरफेस पे है, तो इसको हम लोग यहाँ से कह देंगे कि जो परपेंडिकुलर एक्सेस है C3 के परपेंडिकुलर हमारे पास एक प्लेन है जो हो जाएगा सिग्मा H। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर हमारे पास जो प्लेन कट कर रहा है सारे मॉलिक्यूल को, उसको हम लोग कह देंगे सिग्मा H। और एक हमारे पास यहाँ पे सिग्मा V भी है। सिग्मा V कैसे कि यहाँ पे सिग्मा V कि ये इसको और इसको, तो ये मॉलिक्यूल पूरा कट कर देगा, ये प्लेन पूरा कट कर देगा और ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें इसमें हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो C3 है और एक C2 दिख गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 C2 होंगे, 3 सिग्मा V होंगे और एक सिग्मा H है। ठीक है, तो अगर इसका पॉइंट ग्रुप हम लोग देखें तो क्योंकि 2 हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो हम लोग इसको D दे देंगे और 3 हाईएस्ट ऑर्डर 3 और सिग्मा H के लिए H, तो D3H हमारा पॉइंट ग्रुप होना चाहिए। मगर ये गलत है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं है। हमारा जो ये है ये BF3 जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में ऐसा। एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में इसका, क्योंकि जो हमारे ऑक्सीजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, इसके लोन पेयर रिपल्शन, मतलब सबसे कम रिपल्शन हो, इस वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है। और ऑक्सीजन भी जो यहाँ पे है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अटेन करना चाहेगा। इस वजह से हमारा ये इस शेप में ना होके, मतलब अगर हम लोग मॉलिक्यूल को कॉम्पैक्ट करके देखें तो हमें ऐसा लगेगा, मगर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है तो इसमें हम C3 एक्सेस तो आराम से देख सकते हैं कि C3 तो है ही है इसमें। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है C3 होने में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बोले कि C2 एक्सेस भी है, जैसे ऊपर वाले में था तो उसमें C2 थी क्योंकि BF3 जैसा देख लिए थे, तो यहाँ पे C2 नहीं है। C2 क्यों नहीं है, जैसे ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पे C2 लगा के देखें तो जब हम लोग इसको 180 डिग्री यहाँ से रोटेट करेंगे, 180 डिग्री अगर हम लोग यहाँ से इसको रोटेट करें तो इस एटम की, मतलब ये एटम की जगह एटम हमें मिलना चाहिए रोटेट करने के बाद, मगर हमको यहाँ पे कोई एटम नहीं मिल रहा है। हमने इसको यहाँ पे इस तरफ है ये, और यहाँ पे हमें कोई मॉलिक्यूल मिला ही नहीं, कोई एटम मिला ही नहीं, वो इस तरफ मिल रहा है। यहाँ पे जैसे इस साइड है हमारा, जब हम लोग इसको रोटेट किया तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर चला गया, पहले नीचे था ये ऊपर चला गया, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इसमें प्लेन डाल के कोशिश करें कि इसमें हम प्लेन डाल के देखते हैं, C2 छोड़ के सिग्मा प्लेन डाल देते हैं, यहाँ से ये प्लेन डाला तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए थी, ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए थी, मगर नहीं है, क्योंकि हमें इस एटम को यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट करने के लिए है ही नहीं। एटम के प्लेस में एटम मिल ही नहीं रहा, एक दूसरे की मिरर इमेज ये है ही नहीं। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। जब हम यहाँ पे प्लेन डालेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास सिग्मा V भी नहीं है, सिग्मा V नहीं है, C2 नहीं है। ठीक है, C3 तो है, C3 तो हम लोग ने देख लिया था कि हमारे पास यहाँ से C3 है। ठीक है, ये जो है ये हमारा C3 है, मगर अभी भी ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो है ही, तो इस वजह से इसमें यहाँ पे सिग्मा H भी है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, C3 है और सिग्मा H है, और E तो सब में ही होता है तो E है इसमें। ठीक है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C3H एंड नॉट D3H। ठीक है, D3H नहीं होगा, C3H इसका पॉइंट ग्रुप होगा। और यहाँ भी अगर हम लोग इसको BF3 मान के ही करें तो यहाँ भी E तो होगा, क्योंकि E सब में होता है। ठीक है, सो थैंक यू।